पाकिस्तान को कोई नहीं हरा सकता। मुसलमान की ताकत इतनी ताकत है कि सिर्फ एक नारा लगाए ना, जब बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन उनमें ईमानदारी ज़्यादा है मुसलमानों से। और वहाँ पे जाके देखें, जिसकी इंडिया की डिग्री है उसी वक्त उसको जॉब मिलती है। जज्बात है ना, हमारी जज्बात है ना मुसलमानों की, और क्या है। मेरे बच्चे वहाँ पे पढ़े हैं दुबई में एक गल्फ इंडियन हाई स्कूल में। मेरे बच्चे इंडियन हाई स्कूल में उसमें पढ़े हैं। पाकिस्तान के भी स्कूल हैं, लेकिन पाकिस्तान की वहाँ पे भी कोई वक़्त नहीं है और यहाँ भी कोई नहीं। दुबई में इंडिया का स्कूल है, दुबई में इंडियन स्कूल है, गल्फ इंडियन हाई स्कूल। लेकिन हम तो ये जानते हैं हमारा मुसलमान ताकत है, बस ये जानते। दुनिया के होंगे ना मुस्लिम होगा, लेकिन जो हमारे जज्बा है वो हमारी ताकत एक है, वो किसी में नहीं है। बस। हेलो भाई, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वीके न्यूज़ में। दोस्तों, पाकिस्तानी चर्चा का कहना है कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है उससे पाकिस्तान का कोई मुकाबला ही नहीं है। भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना मजबूत है, उसके सामने पाकिस्तान का मदरसा साहब एजुकेशन सिस्टम और पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बुरी तरह फेल है। और भारत से एजुकेशन के मामले में कंपेरिजन करने की हमारी कोई औकात ही नहीं है, ये है पाकिस्तानी चर्चा का कहना। वीडियो है डेली स्वेग का, पहले आप वीडियो देखिए, फिर हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। हम मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। सर बात करने का पर्पस ये है कि अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, तालीमी निज़ाम की बात करें, हमारा तालीमी निज़ाम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का? ये मैं श्योर कहूँगा कि उनका जो स्टेटस है उनका बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान का उनकी तालीम बहुत बड़ी है। उनकी सबसे पहले ये है, मेरे बच्चे वहाँ पे पढ़े हैं। कहाँ पे? दुबई में एक गल्फ इंडियन हाई स्कूल में। मेरे बच्चे इंडियन हाई स्कूल में उसमें पढ़े हैं। पाकिस्तान के भी स्कूल हैं, लेकिन पाकिस्तान की वहाँ पे भी कोई वक़्त नहीं है और यहाँ भी कोई नहीं। दुबई में इंडिया का स्कूल है, दुबई में इंडियन स्कूल है, गल्फ इंडियन हाई स्कूल, और वो पाकिस्तानी स्कूलों से महंगा भी है। लेकिन मैंने उनको तालीम जो है अपने इंडियन स्कूल में दिलवाई, क्योंकि वहाँ से एक बच्चे की स्टेज बनती है और बच्चे का एक स्टेटस बनता है। अच्छा। और मेरे बच्चे माशाल्लाह वहाँ से पढ़ के, अभी मेरा बच्चा रिसेंटली अभी आया है इधर, अभी डिग्री कर रहा है इधर यूएमटी यूनिवर्सिटी में। और मेरी बेटी जो है वो मेडिकल में, पंजाब मेडिकल कॉलेज में। और गल्फ इंडियन हाई स्कूल बताइए आप। हाँ, गल्फ इंडियन हाई स्कूल। आप अंदाज़ा लगाएं कि अंकल बता रहे हैं कि गल्फ इस टाइम दुबई के अंदर इनके बच्चे पढ़ रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान स्कूल में दाखिला नहीं दिलवाया, इन्होंने हिंदुस्तानी स्कूल में दाखिला दिलवाकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इनसे मजीद जानेंगे क्या वजूहत नज़र आती है आपको कि क्या इंडियंस तालीम अच्छी देते हैं? अगर वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, आज वो तरक्की कर रहे हैं, तो क्या उनके पीछे तालीम ही है? क्या वजूहत है? क्या कहना चाहेंगे आप? अगर वो हमसे डेवलपमेंट ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं तो क्या उनके पीछे तालीम है? उनकी बेटा बात यह है कि वो हैं तो दीन से दूर। हमारा दीन सच्चा दीन है, वो बेशक उनको ये भी पता है कि हमारा सच्चा दीन नहीं है, लेकिन उनमें ईमानदारी ज़्यादा है मुसलमानों से। वो अगर वो चावल भेजते हैं तो ऊपर वही चावल होता है जो नीचे होता है। हमारा पाकिस्तान का आम जाता है, ऊपर 2 लाइनें सीधी, नीचे सारा गंदा। प्याज जाता है, सब्ज़ी जाती है। आप जाकर देखें कि उनका जो स्टेटस क्या और हमारा क्या। उनकी ये पंजाबी में कहते हैं सुहा नहीं होंगी, सुहा वो भी विकदी है, राख वो भी विकदी है, क्योंकि वो ईमानदारी नाल भेजते हैं। बाकी जरा स्कूल की तालीम है उन्होंने वर्गी तालीम नहीं। हाँ, उनकी तालीम नहीं उन जैसी। ऐसा स्टैंडर्ड है उनका कि बच्चा अगर FA कर लिया उसने, हाई स्कूल में 12 करते, 12वीं तक है। अगर बच्चा पढ़ तो पाकिस्तान का, मैं कहता हूँ कि वजीर भी बच्चे के साथ इंग्लिश में बात नहीं कर सकता। अच्छा, इंडियन जो स्कूल उधर है। यहाँ का वजीर भी बात नहीं कर सकता इंग्लिश में, जो इंडियन स्कूल में पढ़ के तो स्टैंडर्ड है उनका। हाँ, तो स्टैंडर्ड हुआ ना। और वहाँ पे जाके देखें, जिसकी इंडिया की डिग्री है उसी वक्त उसको जॉब मिलती है। अच्छा। और पाकिस्तान से लिया हुआ पहले तो हमारे वहाँ पे अटेस्टेड करने में मुश्किल बहुत है। उन लोगों को हाथों हाथ लेते हैं। अच्छा। उनमें सब्र है, हम लोगों में सब्र नहीं है। क्या था, आप दुबई में कितना अरसा गुजार के आए हैं? 40 साल हैं और अभी भी मैं उधर ही हूँ। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी भी होंगे, वहाँ पर इंडियंस भी होंगे, नेपाली भी, बांग्लादेशी भी,
सबसे ज़्यादा इज्जत किसकी पाई आपने? इज्जत सबकी है, हमारी भी इज्जत कम नहीं है इंडियन से, लेकिन जो स्कोप है इंडिया का है, हमारा उनका क्या काम है? गोल्ड का काम है, प्रॉपर्टी का काम है। मतलब बड़े काम उन्होंने संभाले। हमारा काम क्या है? हमारे पाकिस्तानियों का लकड़ी का काम है, मजदूरी सालून है। क्यों है ये तालीम? इंडियंस के वर्कर हैं वहाँ पे। हर आदमी जो है, हम उनसे पीछे क्यों है? हमारा स्टैंडर्ड नहीं है। अगर हमारा एजुकेशन सेक्टर के ऊपर मुकाबला हो जाए हिंदुस्तान के साथ, तो क्या लगता है कि कौन सा मुल्क जीतेंगे? हम जीतेंगे या फिर हिंदुस्तान जीतेगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जीतेगा। और क्या जीतेगा सर वो तो कहते हैं कि तालीम में हम जीतेंगे आपसे। नहीं नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। जो पाकिस्तान को कोई नहीं हरा सकता। मुसलमान की ताकत इतनी है, इतनी ताकत है कि सिर्फ एक नारा लगाए ना, जब बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। अच्छा, एक नारा लगा के हम बॉर्डर क्रॉस कर देंगे? जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो उससे क्या होगा? इनसे ये होगा कि जज्बात है ना, हमारी जज्बात है ना मुसलमानों की, और क्या है। अच्छा, मतलब जज्बात से क्या होता है? जो बात है, जो तो जोश देता है खून। ये मुसलमान है हम भाई, हम तो नारे की खातिर, अपने दीनी की खातिर, अपनी कुर्बानी जान भी दे सकते हैं। क्या नारा लगाने से रोटी खा सकते हैं? रोटी क्या खाने, रोटी तो मिलती नहीं। रोटी वाली बात है, ये झूठ है। सही होगा। सर तालीमी निज़ाम की अगर मैं बात करूं तो आज हिंदुस्तान ने चाइना को भी काट दिया है। हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी चाइना से भी ज़्यादा है वर्ल्ड वाइड के अंदर। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन हम तो ये जानते हैं हमारा मुसलमान ताकत है। बस ये जानते, दुनिया के होंगे ना मुस्लिम होगा, लेकिन जो हमारे जज्बा है, वो हमारी ताकत एक है, वो किसी में नहीं है। बस सर तालीमी निज़ाम से अगर हम देखें, आंखें खोल के देखें, तो वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे भी है ना सर। अगर हमारे तालीमी निज़ाम अच्छा होता तो हम तरक्की ना कर लेते। ये तो बात ठीक है आपकी। हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो तो बिल्कुल बेकार हो गए हैं, ना पढ़ रहे हैं ना लिख रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। जो मुल्क के हालात हैं, कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा, सारे आवारागर्दी और बहुत पीछे मुल्क। इस बारे में तो मुल्क हमारा पीछे चला जाए। फिर हम उनका मुकाबला किस तरह से करेंगे? वैसे वो तो एक बात है ना, वो तो जंग की है ना। जंग की बात करेंगे तो जंग में इंशाल्लाह बच्चे नहीं लड़ेंगे, हम ही लड़ेंगे ना। फौजी लड़ेंगे, बॉर्डर पे लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। वो तो हमारा जज्बा है। लेकिन वो तो बात आ गई दीन की, पढ़ाई की। लेकिन वो तो जो हालात हैं मुल्क के, वो आपके सामने सारा है। अभी अगर हम लड़ेंगे उनसे, निहत्ते खाली हाथ उनसे लड़ेंगे, तो जितनी टेक्नोलॉजी में वो हमसे आगे निकल चुके हैं, आप अगर देखेंगे, हिसाब लगाएंगे, तो उनकी तालीमी निज़ाम, उनके पास टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है। यहाँ पर हमारे पास रोटी भी नहीं है, हम पैसे भी मांग रहे हैं मुल्कों से। वो बात ये आपकी, देखो ये हमारा पाकिस्तान मुल्क तो शुरू से मांगता है, ये साफ बात है, ठीक है ना। उसकी बात रहेगी आपकी जो कि वो आगे चलेंगे, वो ठीक है। उनका तो बच्चा हर चीज़ बनाता है, जो देख कोई चीज़ नहीं बनाते हैं। वहाँ पर तो वो तो चांद पर भी पहुँच। मैं तो चाँद पे पहुँच गया, मैं बात तो मानते। वो मैंने के बात कर रहा हूँ, हमारा कोई एक आदमी को छोटी छोटी गाड़ी बना लेता है, अच्छी तैयार कर लेता है। ये क्यों बनाई, कैसे बनाई है, इसके ऊपर अंदर कर दो। क्यों तरक्की करेगा? नहीं कर सकते ना। अंकल कह रहे हैं कि अगर तालीमी निज़ाम में हमारा मुकाबला हिंदुस्तान के साथ हो जाए तो हम हर हाल में उनसे जीतेंगे। क्या लगता है क्या आपको? जैसे हालात हुए पड़े हैं वैसे उम्मीद तो नहीं है कि हम जीत सकते हैं। हमारा बेहतर है या फिर हिंदुस्तान का बेहतर है तालीमी निज़ाम? अगर देखा जाए तो उनका बेहतर है। ये कह रहे हैं उनका बेहतर है। वो ठीक है, वो अच्छा ही बात उन्हें बताई है। वो तो दीनी हिसाब से जो पढ़ाई के हिसाब में आगे जा रहे हैं। हमारे तो बच्चे बेकार हैं, मैं खुद बेकार हूँ। 2 साल से कोई रोटी नहीं। अभी मैं काम की तलाश में निकला हूँ। आज 1.5 साल हो गया मुझे, मैं फारग हूँ। कोई किसी में मुझे काम नहीं मेरे, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मैं रोटी मांगता हूँ, इससे खाता हूँ, उससे खाता हूँ, उससे मांग के खाता हूँ। मैं झूठ के बोलूँ? बिल्कुल सही होगा अंकल। फिर इन मामलात के अंदर जो हमें सच पूछे, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ तो यहाँ पर आवाम जज्बाती हो जाती है। इन्हीं जज्बात का फ़ायदा पॉलिटिशियन उठाते हैं, जो कि हमें लूट कर खा गए कश्मीर के नाम पर। हमसे वोट ले लेते हैं, इलेक्शन हो जाते हैं, वो जीत जाते हैं। उसके बाद कर्जे लेते हैं, कर्जे लेकर अपने आप को डेवलप करके, अपने ख़ानदान को डेवलप करके, मुल्क को तबाह करके तो चले जाते हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, किसी भी देश को तरक्की करना है तो सबसे पहले अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधारना रहता है। और भारत का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान का नागरिक बोल रहा है कि मैं दुबई के अंदर जाता हूँ, वहाँ पर मेरे जो बच्चे हैं उनको मैं इंडियन स्कूल में मैं उसको एडमिशन दिलाता हूँ और इंडियन स्कूल में मैं उनको पढ़ाता हूँ। वहीं पर पास में पाकिस्तानी स्कूल भी है, लेकिन पाकिस्तानी स्कूल में वो एडमिशन नहीं दिलवाता है। इससे अपने को ये पता चलता है कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत है। अब पाकिस्तान ने एजुकेशन के मामले में दुनिया के अंदर किस तरह झंडे गाड़े वो हम सबको तो पता ही है। अब भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ किस तरह के नफरत के पाठ पढ़ाए जाते हैं। वैसे नफरत के पाठ पढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है इसका रिजल्ट तो आप लोगों को मिलेगा ही। पिछले 70-75 साल से आप लोगों ने नफरत के बीज ही बोए है ना। आज के जो आपके हालात है, कहीं ना कहीं वो हालात उन नफरत के पाठ पढ़ाने की वजह से ये हालात पैदा हुए।
अब एक तरफ भारत को भी देख लो, कहाँ भारत खड़ा है, कहाँ आप खड़े हो, और दुनिया के अंदर आपकी क्या वैल्यू है और भारत की क्या वैल्यू है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत वीक है और उसे सुधारने की जरूरत है। लेकिन हमें पता है आप लोग नहीं सुधारोगे, क्योंकि आपका एजुकेशन सिस्टम सुधारने के लिए आपके जो राजनीतिक संगठन है वो कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम सुधरा जाए। अगर एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगा और उसमें बच्चों को कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा तो कल इन्हीं राजनेताओं की और आर्मी की दुकानें बंद होने वाली। उन्हें पता है क्यों हम जानबूझकर हमारी दुकानें बंद कराएं। अब जो ये दूसरा व्यक्ति था उसको आपने देखा होगा, जैसे ही इसके सामने भारत का नाम आता है इतना जज्बाती होता है, वो मार कूट करने की, लड़ाई झगड़े की बातें करने लगा। हालांकि यहाँ बात हो रही थी एजुकेशन सिस्टम के मामले में, एजुकेशन सिस्टम में भारत इतना आगे है और हम इतना पीछे क्यों है, बात तो ये हो रही थी। अब इतना व्यक्ति ये जज्बाती हो रहा था तो इससे अपन ये अंदाजा लगा सकते हो कि पाकिस्तान का जो हालात है इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदारी खुद लोग हैं। लेकिन जैसे ही अपने देश के हालात पे बात होने लगती है तो यही लोग रोने लग जाते हैं, रोटी नहीं मिल रही है, कपड़े नहीं मिल रहे, हमें लूट रही है सरकार, आर्मी लूट रही है, ये सब इन लोगों का रोना धोना फिर से चालू हो जाता है। अब एक अंकल वो भी थे जिन्होंने दुनिया देखी है, दुबई के अंदर उनका कामकाज है, उन्हें सब ये पता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वगैरह वगैरह जो भी है ये सब मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि एजुकेशन सिस्टम में वो कैसा था, वो बंदे में कितना टैलेंट है, वो बंदा क्या कर सकता है, ये सब आजकल मायने रखता है। मतलब जिसने दुनिया देखी है उनको पता है, लेकिन अब ये जो पीछे जो जाहिल लोग खड़े हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं है, दुनिया कभी देखी ही नहीं है। एजुकेशन के मामले में तो क्या किसी भी फील्ड में भारत से आपका कोई कंपेरिजन बनता ही नहीं है। हाँ सिर्फ एक विषय में आपका कंपेरिजन बनता है, उसमें हम आप लोगों से पीछे, वो है मदरसा ऑफ टैलेंट, वो भारत में नहीं मिलेगा ऐसा। दोस्तों आपका क्या कहना है इन लोगों के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।